नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के सिंपली एक्सप्लेन में। आज है 29 अगस्त और आज हम लोग डिकोड करेंगे आर्टिकल 35 ए को। आर्टिकल 35 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाल ही में फोकस में आया है क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज DY चंद्रचूड़ उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि इसकी वजह से दैट इज आर्टिकल 35 ए took away the fundamental rights of some citizens of जम्मू एंड कश्मीर। एग्जैक्टली ये इशू क्या है उसी को हम लोग डिटेल में डिकोड करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि देर आर नंबर ऑफ न्यूज अवेलेबल। आर्टिकल 35 ये द हिंदू का न्यूज है। तो आर्टिकल 35 ए टुक अवे द फंडामेंटल राइट्स वाइल गिविंग स्पेशल राइट्स टू द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ J&K, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ उन्होंने कहा है। द मिंट का ये आर्टिकल है। आर्टिकल 370 के सुप्रीम कोर्ट हियरिंग जो चल रहा है उसके दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 35A टुक अवे द फंडामेंटल राइट्स। और ये rediff.com का एक न्यूज है जिसमें कहा गया है कि 35A टुक अवे द फंडामेंटल राइट्स ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज DY चंद्रचूड़ उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स का इशू यहाँ पे लिया है उसको हम लोग देखते हैं कि कौन से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 35A की वजह से लिए गए हैं या उनको उनका प्रिविलेज नहीं है। आर्टिकल 14 सबसे इंपॉर्टेंट जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहेल्ड करता है वो है राइट टू इक्वालिटी। एवरी सिटीजन हैज इक्वल राइट्स और इसी को आर्टिकल 35A की वजह से वी कैन से दैट इट हैज बीन टेकन अवे। उसके अलावा आर्टिकल 19 1F एंड 31, हालांकि ये आर्टिकल जो है राइट टू प्रॉपर्टी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत निकाल दिया गया है, बट ये भी आर्टिकल जो आर्टिकल 19 1F 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको भी इम्यूनिटी मिलती थी 35A की वजह से। 19 1E राइट टू सेटल एनीवेयर इन द कंट्री, ये भी 35A की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि इसका भी वायलेशन होता था। 21 सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये आर्टिकल्स जो है खास करके फंडामेंटल राइट्स जो है उनका वायलेशन आर्टिकल 35A की वजह से होता था। ये ओवरऑल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है जो हाल ही में आया है। चीफ जस्टिस ऑल्सो नोटेड that 35A had even granted an immunity from the judicial review to these special privileges। मतलब 35A के अंतर्गत जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस आते थे फॉर द सिटीजन्स दैट इज अ परमानेंट सिटीजन्स ऑफ J&K उनको इम्यूनिटी था जुडिशियल रिव्यू के अंडर द जुडिशियल रिव्यू। मतलब सुप्रीम कोर्ट उनको चेक नहीं कर सकता था। तो ये ओवरऑल इशू सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और जो हाल ही में आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अबोलिश कर दिया है और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये जो दो यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुए हैं उसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में ये एक सुनवाई चल रही है, हियरिंग चल रही है और उसी के दौरान ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है। और इसको डिफेंड करते हुए हालांकि ये जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता जी उन्होंने गवर्नमेंट का पक्ष रखते हुए एक स्ट्रांग स्टेटमेंट उन्होंने भी दिया है कि ये जो आर्टिकल 35A है ये एक आर्टिफिशियल क्लास क्रिएट करता है परमानेंट रेसिडेंट्स का और उसी का नतीजा है कि ये कुछ सिटीजन्स को एलिनेट करता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हम लोग डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते सिटीजन्स के बीच में, बिकॉज हम लोग जब आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ राइट्स की बात करते हैं आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो कि बेडरॉक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, और उसी के अंदर अगर एक आर्टिकल 35A के दौरान कुछ सिटीजन्स को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं और कुछ को उनसे वायलेट किया जाता है तो ये अनथिंकेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में। यही आर्गुमेंट था सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी का जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे क्योंकि हाल ही में आर्टिकल 370 की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
अब यहां पे इश्यू आता है कि ये आर्टिकल 35A एग्जैक्टली है क्या, और उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिकोड करते हैं। आर्टिकल 35A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं था, उसको 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, जो तब के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इशू किया था, जवाहरलाल नेहरू जी का तब गवर्नमेंट था। और ये एक क्रिटिक है यहाँ पे कि जो आर्टिकल 35A के अगेंस्ट में जो भी ओपिनियंस आते हैं, वो सबसे पहला ओपिनियन यही देते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, जिसको हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं, आर्टिकल 368, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक डेफिनेट प्रोसीजर है। और उसी का नतीजा है कि जो आर्गुमेंट इनके अगेंस्ट आते हैं कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रोसीजर है, वो फॉलो की नहीं गई है आर्टिकल 35A के जेनेसिस में। ये एक स्ट्रांग आर्गुमेंट है अगेंस्ट आर्टिकल 35A। आर्टिकल 370 जो है वो JNK को स्पेशल स्टेटस देता था, लेकिन आर्टिकल 35A जो है वो स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस देता है टू द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ JNK। ये बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ JNK को ही ये एक स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते थे। ये राइट्स कौन से थे? राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेटलमेंट एंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये सारे राइट्स प्रिविलेजेस जो है वो परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ JNK को ही मिलता था। ये था 35A। अब 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जम्मू और कश्मीर की जो असेंबली थी, उसको उसकी डेफिनेशन, परमानेंट रेसिडेंट्स की डेफिनेशन बनाने का अधिकार दिया गया था। दे कैन चेंज इट, दे कैन मॉडिफाई इट। और इसी का नतीजा था कि ओवरऑल 35A को डिस्क्रिमिनेटरी का भी लेबल लगाया जाता है। तो ये 35A ओवरऑल इस प्रकार से सिटीजन्स टू सिटीजन्स वेरी करता था, और इसी का नतीजा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इसको एक एंटी डिस्क्रिमिनेटरी या रादर डिस्क्रिमिनेटरी आर्टिकल के तहत देखा है। और जो फंडामेंटल राइट्स है, लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना, या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर आर्टिकल 16 के अंदर, कहां पे भी सेटल होना आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ये जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है वो भी टूक अवे कर लेता है आर्टिकल 35A। ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन कुछ आर्गुमेंट्स सपोर्ट में भी है आर्टिकल 35A के। आर्टिकल 35A सेफगार्ड्स द यूनिकनेस ऑफ JNK। ये सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, क्योंकि JNK की फिजियोलॉजिकल या अदर फिजिकल, जोग्राफिकल और कल्चरल डिफरेंशिएशन, जो यूनिकनेस है, वो बरकरार रखता है आर्टिकल 35A। उसके अलावा जो आर्गुमेंट सपोर्ट में है आर्टिकल 35A की, वो कहते हैं कि जब 1954 में आर्टिकल 35A इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये एक डील था, एक डील का पार्ट था। महाराजा ऑफ कश्मीर जो है महाराजा हरि सिंह और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ताकि रिपब्लिक ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तब की, उन दोनों के बीच में, मतलब महाराजा हरि सिंह और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में ये डील था। और उसी का नतीजा था कि आर्टिकल 35A इंट्रोड्यूस किया गया था। वो डील क्यों हुआ था? टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस ऑफ कश्मीरी रेसिडेंट्स फ्रॉम द आउटसाइडर्स। इसके अलावा जो आर्गुमेंट है वो बताता है कि इससे जो जम्मू और कश्मीर की ऑटोनॉमी दी गई है अंडर आर्टिकल 370, वो इरोड हो जाएगी। और इसी का नतीजा है कि आर्गुमेंट उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो अगर आर्टिकल 35A हटा देते हैं तो एनीवन कैन रिसाइड इन एन JNK, मतलब JNK में कोई भी आके बस सकता है, सेटल हो सकता है और एक्वायर लैंड और प्रॉपर्टी कर सकता है, उनको राइट टू वोट है। तो जो डेमोग्राफी है स्टेट का, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये ओवरऑल आर्गुमेंट है आर्टिकल 35A उसके सपोर्ट में और उसके अगेंस्ट में। अब अगर ओवरऑल टोन देखा जाए तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A ऑलमोस्ट हटा दिया है। अब इसी का हियरिंग चल रहा है
सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का भी अगर टोन देखे तो लगभग वो भी सपोर्ट कर रहे हैं फॉर द इलिमिनेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, जिस प्रकार से उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का इशू यहां पे लगाया है। लेकिन यहां से वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि सिटीजन्स ऑफ J&K सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट है, उनका एक्सप्रेशन और उनके से और ओपिनियन को मद्देनजर रख के, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को वायलेट ना करते हुए इस ओवरऑल इश्यू को देखा जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म बताता है कि देयर शुड बी एन इक्वल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर करता है तो दैट शुड बी द ग्रेट वन। ये ओवरऑल आर्ग्यूमेंट है और यही वे फॉरवर्ड हो सकता है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 370 और 35A। तो ये ओवरऑल GS2 जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट ऑफ J&K है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दी आर्टिकल 335A। जैसे ही इसके ऊपर डेवलपमेंट होंगे हम लोग सब्सिक्वेंटली वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। वी विल मीट अगेन इन टू द नेक्स्ट सेशन of Simply Explained. Till then, all of you, take care and thank you for attending.